जोहार झारखंड, मैं निधि आईफीस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए है। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्षेत्रीय भाषा का चुनाव कैसे करें और सारे सिलेबस के लिए कौन कौन से बुक है जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं और कौन कौन से बुक है जिसको आपको अवॉइड करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा की बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जेएसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिए थे, भात दाल और सब्जी का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दिए थे भात दाल और सब्जी का, जिसमें भात क्या था, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आपको सिर्फ पास होना था। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी था जिसमें आपको सिर्फ पास होना है। तो इसके लिए कौन से बुक होंगे, अगर आप इंग्लिश हिंदी नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले भाषा के बारे में, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में, रीजनल लैंग्वेज। तो भाषा में आपको 12 भाषा है जिसमें से एक भाषा का चुनाव करना है। हम बात करेंगे कि भाषा का चुनाव कैसे करें। देखिए, ये भात दाल सब्जी कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि ये बहुत ही ईजी है। भात दाल सब्जी कहने का मतलब है कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की हूँ कि जेएसएससी सीजीएल आपसे क्या चाहता है, आपसे वो क्या रिक्वायरमेंट रखता है और आप उसको फुलफिलमेंट कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। इसमें आपको सिलेक्टेड चीज़ पढ़ने हैं, सिलेक्टेड बुक पढ़ने हैं और सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ने हैं। इसमें आपको बहुत सारे बुक्स है जो इसको अवॉइड करनी है। मेहनत तो खूब करनी है, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सीट सिर्फ 956 है। 956 आपका सीट है, वैकेंसी है 956 का। ठीक है, और सिलेक्शन 956 लोगों का होगा। और फॉर्म कितने लोग भरेंगे, तो जब जेपीएससी में 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो जेएसएससी सीजीएल में सोच लीजिए कितने लोग एग्ज़ाम देंगे। तो उन सारे लोगों को पछाड़ कर आपको एक सीट लाना है, एक सीट पाना है। 956 में एक सीट पाना है, तो आपको मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत करने का तरीका जो होना चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो आपका कंटेंट और रिसोर्स होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो भाषा है उसके लिए आपको क्या करना है, भाषा आपको एक ऐसी भाषा चूज करनी है जिसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसका आप ग्रामर और साहित्य समझ सकते हैं। तो भाषा में क्या है कि भाषा आपका 2 भाग में है। ठीक है, एक है इसका व्याकरण और एक इसका है साहित्य। व्याकरण यानी कि ग्रामर, साहित्य यानी कि लिटरेचर। तो जो भी ये भाषा आप चूज करेंगे, जो भी रीजनल लैंग्वेज आप चूज करेंगे, उसमें आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो आप भाषा को चुनाव इस तरीके सिलेबस को देखते हुए करें कि आप सिलेबस एक बार देख लें। आप जो भाषा से परिचित हैं और जो भाषा लेना चाहते हैं, क्या आप उसके सिलेबस को समझ पा रहे हैं, क्या आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक अरेंज कर पा रहे हैं, कंटेंट अरेंज कर पा रहे हैं, नोट्स अरेंज कर पा रहे हैं। अगर हाँ, तो आप उस भाषा को ले लीजिए। अगर आप उसके लिए नोट्स या बुक्स अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस भाषा को लेने का। भाषा का चुनाव ऐसा कीजिए जिसमें आपको रिक्वायरमेंट के एज पर रिक्वायरमेंट आप कंटेंट रेडी कर सके, रिसोर्स आपके पास हो, ताकि आप उसका अध्ययन अच्छे से कर सके। क्योंकि भाषा से 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, और आप 100 में से 90+ क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका जेएसएससी सीजीएल निकल जाएगा। 100 में से 90+ क्वेश्चन सही करेंगे तो जेएसएससी सीजीएल के आप काफ़ी करीब होंगे। तो आपको भाषा का चयन बहुत ही सावधानी से करना है। एक बार सिलेबस, आप जो भाषा लेने वाले हैं उस भाषा का सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग बुक और नोट्स अरेंज कीजिए। अगर आप इतना कर पाते हैं तो वो भाषा ले लीजिए। अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने में अभी टाइम है, 15 जनवरी से फॉर्म फिलअप होगा। तब तक आप एक बार भाषा के लिए आप एक बार मेहनत कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप ये देख लीजिए। जैसे कि आप मुझसे पूछिएगा कि भाषा के लिए चुनाव कैसे होना चाहिए, तो देखिए, मुझे 2 भाषा आता है। इन जो 12 भाषा है, रीजनल लैंग्वेज में जो 12 भाषा है, उसमें से मुझे 2 भाषा आता है। एक मुझे उर्दू आता है, ठीक है, और एक मुझे नागपुरी आता है, उर्दू और नागपुरी। अब मुझे अगर चूज करना रहेगा तो मैं उर्दू और नागपुरी में से किसे चूज करूँगी। तो उर्दू जो है वो मैं 2005 से 2009 4 साल के लिए पढ़ी थी। 4 साल में उर्दू पढ़ी थी, तो अभी भी मुझे उर्दू पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। ठीक है, मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। बट उर्दू का जब मैं ग्रामर पोर्शन में जाऊँगी एज पर सिलेबस, तो ग्रामर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और उसे कवर करने के लिए मुझे टाइम का ज़रूरत पड़ेगा। काफ़ी टाइम चाहिए होगा जिससे कि मैं इस सिलेबस को कवर कर पाऊँ। तो अभी मैं टाइम को देखते हुए, और ये थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा, तो मैं अपनी तरफ से ये प्रेफर करूँगी कि मैं उर्दू ना लेकर नागपुरी लूँ। क्यों लूँ नागपुरी? क्योंकि नागपुरी जो है वो बहुत ईजी है। इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ना है। एज पर सिलेबस मुझे सिर्फ 2 बुक पढ़नी होंगी। अगर मैं 2 बुक अच्छे से कवर कर लेती हूँ, इस 2 बुक को बार बार पढ़ के मैं अच्छे से प्रिपेयर हो जाती हूँ, तो मैं नागपुरी में 90+ ले आऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे उर्दू और नागपुरी में क्या प्रीफर करूँगी, नागपुरी प्रीफर करूँगी। ये 2 बुक पढ़ना है। ये दो बुक में नागपुरी में क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले बात कर लेती हूँ।
जैसे कि आप मुंडारी भी जानते हैं, कुरमारी भी जानते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट से मिली जो मुंडारी और कुरमारी दोनों जानती है। वो मुझसे बोली कि नहीं मैं मुंडारी नहीं लूँगी, मैं कुरमारी लूँगी। वो मुंडा थी। अब बोली कि नहीं मुंडारी नहीं लेके कुरमारी लूँगी। तो क्यों बोली वो? क्योंकि वो उस भाषा के काफ़ी करीब है। उसको लगता है कि मैं इस भाषा में अच्छा कर पाऊँगी, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। तो आप उसी भाषा को चुनाव कीजिए जिसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि आपको 100 में से 90+ क्वेश्चन सही करने हैं। नागपुरी की बात करें तो नागपुरी में क्या पढ़ना है? तो नागपुरी में आपको 2 बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये रहा नागपुरी के लिए, ठीक है। नागपुरी में आपको ये 2 बुक्स पढ़ने हैं। ये एक छोटा सा पतला सा बुक है, ये साहित्य के लिए है, लिटरेचर के लिए है। नागपुरी हिंदी से मिलता जुलता ही है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप नागपुरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नागपुरी में क्या है कि आपको ये साहित्य के लिए ये छोटी सी बुक पढ़नी है, जिसमें 32 पद हैं, यानी कि 32 पोएम हैं, उनके लेखक हैं। और इसके अलावा 8 कहानियाँ हैं, 8 कहानी आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसके अलावा आपको नाटक है, नाटक में आपको 6 नाटक पढ़ना है। और सॉरी, हाँ, नाटक में आपको 2 नाटक पढ़ना है और आपको 6 निबंध पढ़ना है, ठीक है। ये साहित्य का भाग था। तो इसमें क्या था कि कहानी में आप क्या पढ़ेंगे, तो कहानी में आप कहानी का शीर्षक याद रखना है, लेखक का नाम याद रखना है, पात्र के नाम याद रखने हैं, पात्र की विशेषता का नाम याद रखना है। उसमें कोई घटना घटित हुई है तो उस घटना का नाम, घटना में क्या है, कैसा है, वो सब चीज़ आपको जानना है। तो ये साहित्य कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी बुक है, इसे आप 15 दिन में कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, ये बनकेवरा का बुक था। ये जो मैं बुक आपको दिखाई, ये था बनकेवरा वाला बुक। अब हम बात करते हैं ग्रामर के लिए क्या पढ़ना होगा नागपुरी में। तो ग्रामर के लिए बुक मार्केट में बहुत सारे हैं, आप कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। मैं ये बुक चूज़ की हूँ, ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें शुरुआत में भाषा के बारे में बताया गया है, भाषा का ग्रामर सिखाया गया है, और उसके बाद MCQs किए गए हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छा है अगर आप नागपुरी पढ़ना चाहते हैं। तो आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य, जो सुधीर कुमार रॉय का है, मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग जो है लैंग्वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा अभी खोटा चला हुआ है, खोटा के इस कैंडिडेट्स ज़्यादा है जो खोटा पसंद कर रहे हैं। तो आप खोटा भी ले सकते हैं, खोटा के टीचर्स भी यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है, आप जो लैंग्वेज के करीब है, आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं। इस चैनल पर मैं आपको नागपुरी पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट आते हैं भाषा के बाद। भाषा के बाद हम लोग आते हैं कि कौन कौन से बुक है जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं JSSC सिजिल के लिए, ठीक है। तो इसमें था कॉन्सेप्ट भात दाल सब्जी का, जिसमें भाषा में हम आपको बता दिए नागपुरी में क्या पढ़ना है, और अदर लैंग्वेज में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पता कर लीजिए कि कौन क्या पढ़ना है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो है पहला पेपर भात, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है। तो इसमें आपको पास होने के लिए पढ़ना है। अगर आप पास होने के लायक हैं कि आप पास हो सकते हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप इस पर ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके किसको क्या दिखाओगे कि देखो मैं JSSC सीजन में इतना ज़्यादा मार्क्स लाया हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसमें पास होना है, नौकरी लेना है। आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आप इंग्लिश कितना जानते हैं कि हिंदी कितना जानते हैं। तो इसके लिए आप मेहनत मत कीजिए। अगर आप पास हो जाएंगे तो आप इसमें मेहनत नहीं कीजिए। अगर पास नहीं होंगे और आपको लगता है कि नहीं आपको हिंदी भी उतना नहीं आता है, इंग्लिश भी उतना नहीं आता है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप कौन सा बुक पढ़ सकते हैं? उसके लिए आप पढ़ सकते हैं ये बुक, ठीक है। हिंदी के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। बुक आपको दिखा देती हूँ। हिंदी के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। ये एस चंद की वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी है। इसमें व्याकरण आपको मिल जाएगा, क्योंकि 30 नंबर व्याकरण से रहेंगे, 30 नंबर ग्रामर के रहेंगे। हिंदी में 30 नंबर ग्रामर, 30 नंबर व्याकरण के रहेंगे, और 30 नंबर गद्यांश रहेंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। कहानी दिया हुआ रहेगा, फिर उसका आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। तो 30 नंबर कहानी या क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो आप आराम से ला सकते हैं। 30 में कम से कम 25 से 27 तो ला ही सकते हैं। और ग्रामर में आप कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं। आपको 36 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करने हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करते तो 36 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब कि आपको मिला जुला कर कहिए, अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर लिए हैं और 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 70 क्वेश्चन इसके आप क्वेश्चन, अगर आप 30% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ये हिंदी था। अगर इंग्लिश के लिए आपको बहुत दिक्कत होता है तो आप इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 30 नंबर ग्रामर रहेगा। 30 नंबर ग्रामर के लिए आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। ये एक इंग्लिश की बुक है, ठीक है। और इसके अलावा क्या रहेगा, 30 नंबर का कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। इसकी
इंग्लिश में 30 नंबर का के लिए क्या रहेगा, 5 नंबर के सेट में कहानियाँ रहेंगी, गद्यांश रहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगी, और उसके आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ के उसका आंसर देना रहेगा। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश के लिए था जिसमें आपको पास होना है। अगर आप पास हो सकते हैं तो आप इस पर पढ़ाई मत कीजिए, इस पर मेहनत मत कीजिए। मेहनत उस पर कीजिए जो आपको मेरिट लिस्ट में ले जाएगा, यानी कि आप रीजनल लैंग्वेज के लिए मेहनत कीजिए और आप जीके के लिए मेहनत कीजिए। जीके की बात करें, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था सब्जी का, ठीक है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट था सब्जी का, उसमें आपको क्या बोले थे, मिक्स वेज बनाना है, जिसमें आपको 6 सब्जियों का मिक्स वेज बनाना है, ठीक है। तो ये 6 सब्जियाँ आपका कौन कौन सा होना चाहिए, इसके लिए हम बात करते हैं। तो पहला जो है आपका वो झारखंड पेपर होना चाहिए, ठीक है। झारखंड के लिए आप कौन सा बुक पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड के लिए मार्केट में बुक्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन सही बुक्स आपके लिए कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो झारखंड के लिए मैं जो बुक रिकमेंड करूँगी वो है आपका, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में ये है। देखिए हिंदी में मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगी। मैं आपको बुक दिखला देती हूँ। ये बुक है, ठीक है, ये लूसेंट की बुक है। इसमें आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री ज्योग्राफी दिया हुआ है, साथ ही झारखंड के कला एवं संस्कृति है ये भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जनजातियों के बारे में भी अच्छे से डिटेल दिया हुआ है। लेकिन झारखंड की जब भी बात करेंगे तो झारखंड का कोई भी एक बुक ऐसा नहीं है जिसको हम बोलेंगे कि आप 100% आप उस पर डिपेंडेंट हो जाइए, आपका निकल जाएगा, नहीं। आपको एटलीस्ट 2 बुक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 2 बुक को आपको एटलीस्ट डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और उड़ान की बात करें तो आप उड़ान पढ़ सकते हैं। उड़ान की ये बुक मेरी थोड़ी सी फट गई है, इसलिए पतला दिख रहा है, ये थोड़ा सा मोटा बुक है, ठीक है। तो उड़ान की बुक में क्या है कि ये समझाया हुआ बहुत अच्छे से, लेकिन कंटेंट काफ़ी कम है। अगर आप इस बुक को ध्यान से देखें तो हम इस बुक में चारों तरफ लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इस बुक में हम चारों तरफ एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ हमको जगह मिला हम लिखते गए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है काफ़ी कम दिया है। तो मैं इसमें इधर भी लिखी हूँ, इधर भी लिखी हूँ, इधर भी लिखती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे जगह मिला एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखते गई हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि इस बुक में कंटेंट काफ़ी कम है। स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन का तरीका काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो काफ़ी कम दिया हुआ है, कहीं कहीं पे त्रुटि भी है। तो आप उड़ान को पढ़ सकते हैं। इसको आप 2 बुक को अगर आप एक साथ पढ़ रहे हैं और किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये आपके लिए सही होगा, ठीक है। 2 बुक को पढ़िए, एक टीचर को फॉलो कीजिए, टॉपिक वाइज आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट दे दे। इसके अलावा अगर आप उड़ान नहीं पढ़ के मनीष रंजन हिंदी का पढ़ रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मनीष रंजन की बुक भी काफ़ी अच्छी है। आप एक तरफ लूसेंट रखिए और एक तरफ मनीष रंजन की बुक रखिए और वो दोनों को पढ़ते जाइए साइमल्टेनियसली, मतलब कि साथ में दोनों बुक को पढ़ते जाइए, तो आपका ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर इंग्लिश में आप कहें तो आपको इंग्लिश में कौन सा बुक पढ़ना है, इंग्लिश के लिए आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है। एक लूसेंट है, सॉरी, इंग्लिश में आपको एक अरिहंत का नो योर स्टेट का बुक है, ठीक है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम जैसा कि उड़ान की बुक काफ़ी अच्छा था, स्ट्रक्चर उसका अच्छा था, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा था, उसी तरह इस बुक का प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है। इससे आपको सीरीज़ में आपको मिल जाएगा कि क्या किसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन इसमें भी कंटेंट काफ़ी कम है और सही तरीके से नहीं है, कहीं कहीं पर काफ़ी रॉन्ग दिया हुआ है। जब मैं इसका 18 सीरीज़ ली हूँ, 18 सीरीज़ में इसको मैं पढ़ाई हूँ कुछ हद तक, ठीक है। तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि मैं कितनी चीज़ों को सुधारी हूँ कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ कम नहीं बताया गया है, तो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना होगा, मनीष रंजन की आप ये बुक इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मनीष रंजन का ये इंग्लिश वाला बुक काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो मुझे पसंद नहीं आया। कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कहीं के पे कंटेंट भी काफ़ी कम है। बहुत सारा चीज़ है जो इस बुक में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप 2 बुक को एक साथ पढ़ते हैं तो आप बहुत हद तक आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक एमसीक्यू करना होगा, क्योंकि एमसीक्यू आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए आप ये बुक कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है, ये बुक जो इंग्लिश में है और ये बुक हिंदी में है, सेम पब्लिकेशन सेम राइटर है पूजा कुमारी और रवि शंकर उरांव, ठीक है। सेम मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है, राइटर ये सेम है, ठीक है। तो ये हिंदी वाली बुक काफ़ी अच्छी है। इंग्लिश वाली बुक में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है उसका तरीका सही नहीं है, इसके क्वेश्चन को फ्रेम सही से नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन कंटेंट आपको सही मिलेंगे और कहीं कहीं पे रॉन्ग है, तो ज़्यादा त्रुटि नहीं है, कहीं कहीं पे रॉन्ग है। तो ये झारखंड के लिए था, ठीक है। झारखंड के लिए मैं आपको बाकी सब बुक्स क्यों नहीं रिफ़र की, क्योंकि वो सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास बुक तो बहुत सारे हैं। देखिए ये
झारखंड का मोटा सा बुक है, झारखंड का रूपरेखा। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। ये जैसे सीजीएल तैयारी करना है, यानी कि आपको दाल भात सब्जी बनाना है। सब्जी बनाने के लिए आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड चीज़ पढ़ना है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ये बुक अच्छा है, आप ये बुक स्पर्धा का है, ये छोटी सी बुक है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो इस बुक को पढ़ के फिर एमसीक्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिपेंड्स करता है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ये उड़ान का ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें बहुत काफ़ी कम कंटेंट दिया हुआ है। जो मैं आपको ये जो बुक सजेस्ट की हूँ मार्गदर्शन वाला, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा है इस बुक के ये कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसे कोई बुक बुरा नहीं है, आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कंटेंट काफ़ी कम है, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी कम है और कंटेंट भी कम है, ठीक है। ये जो क्रॉन पब्लिकेशन का है, इसमें जो प्रेजेंटेशन के दिया गया है वो एक अलग ही ढंग से दिया गया है, जो आपके एग्जाम जैसे सीजीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये प्लीथोरा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये सारे बुक्स अच्छे हैं। आप अगर आपको ये बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप इनमें से कोई बुक है जो पढ़ रहे हैं और आपको वो अच्छा लग रहा है, तो आप उससे पढ़िए, क्योंकि कोई भी बुक बुरा नहीं है। हर बुक में आपको नॉलेज मिल रहा है, सारे बुक अच्छे हैं। लेकिन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग जो हमको सही लगा वो मैं आपको बताई हूँ, ठीक है। तो आपको कौन कौन से बुक पढ़नी है वो मैं आपको बता दी झारखंड में। अब आते हैं जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस और जनरल स्टडी, ठीक है, दोनों के लिए आप ये कवर कर सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस और जनरल स्टडी के लिए दोनों के लिए आप ये कवर कर सकते हैं। ये जो बुक है पहला नंबर पे जो दिख रहा है एनसीईआरटी का साल संग्रह, इसमें क्या है कि इसमें 1 लाइन टाइप से क्वेश्चन आंसर दिया गया है। ये हिंदी में है, ठीक है। महेश कुमार बनवार की बुक है, तो ये बुक को आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये बुक आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप इसको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट में आपको क्या पढ़ना सही है, तो उसके लिए आप लुसेंट का ये बुक हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में ये बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है सार संग्रह, अच्छी बुक है, मैं इसे रिकमेंड करूँगी। मैं ये खुद पढ़ी हूँ, मैंने ये बुक पढ़ा है, ये बहुत अच्छा है। लुसेंट तो हर जो भी पास होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स जो पास हो जाते हैं, उनका ये कहना रहता है कि नहीं लुसेंट अच्छी बुक है, लुसेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जेएसएससी सीजीएल के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। इससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है टॉपिक वाइज वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कीजिए प्रीवियस ईयर का, क्योंकि आपका जेएसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका साइंस और जनरल स्टडी के लिए। इसमें आपका एक टॉपिक कवर होता है करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर्स के लिए आप करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स आप जिनका भी फॉलो करते हैं फॉलो कीजिए। झारखंड के करेंट अफेयर के लिए आप बहुत सारे बुक्स मार्केट में आते हैं। झारखंड लैब का भी सबसे लेटेस्ट चल रहा है, क्योंकि झारखंड लैब का जो बुक आता है संदीप सर का, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये हो गया झारखंड, ये हो गया 2 पेपर के लिए। इसके अलावा एक पेपर है कंप्यूटर का, ठीक है। एक पेपर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के मैं आपको बोलूँगी कि बीएससी की ये पुरानी बुक है मेरे पास, जो मैं पढ़ी थी। इसके अलावा एक बुक, ये तो पुराना था तो मैं ये एक बार कवर कर ली थी, इसको मैं याद कर ली थी। उसके बाद मैंने पढ़ा था अरिहंत का लेटेस्ट एडिशन में ली थी, जो अभी मेरे पास नहीं है, शायद मैं किसी को दे दी हूँ। तो आप अरिहंत का जो कंप्यूटर का बुक आता है आप वो भी ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। आप लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, क्योंकि उसमें लेटेस्ट एडिशन में क्या होगा कि जो भी अपडेटेड कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में अपडेटेड जो है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर का। उसके अलावा आपका हो गया मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स के लिए मैं आपको कहूँगी, मैथ्स के लिए बुक मैं यहाँ पे फ़ोटो नहीं ली हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं मैथ्स का फ़ोटो डालना भूल गई हूँ। मैथ्स के लिए क्या है कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एडवांस मैथ्स होगा और अर्थमेटिक मैथ्स होगा। तो इसके लिए आप ये जो है, अगर आपके पास समय ही होता तो मैं आपको बोलती ये बुक पढ़ो। ये बुक क्या है, ये है आपका किरण पब्लिकेशन का है, बहुत ही अच्छा बुक है। जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं वो इस बुक को पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप ये बुक पढ़ो। आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम का सही यूटिलाइज करो, भात दाल सब्जी बनाने का सही तरीका रखो, स्ट्रेटेजी रखो, और उसके लिए सही तरीके से पढ़ाई करो। तो अभी के लिए आप ये छोटी सी बुक है, पारामाउंट का है, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। पारामाउंट का ये इंग्लिश में
बुक है, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है एडवांस मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स सब आपको इसमें कवर कर देता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, एक एक क्वेश्चन देगा हर एक टाइप वाइज, जो भी टाइप है मैथ्स का वो हर आपको एक दो करके देगा, क्योंकि इसमें सारा को कवर नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर नहीं किए जा सकते, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा। और 20 में से अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं और आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप 20 में से 15+ आराम से ला सकते हैं। तो ये तो हम मैथ्स के लिए। इसके अलावा एक टॉपिक हो गया रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या पढ़े, तो रीजनिंग के लिए मैंने कभी कोई बुक नहीं ली हूँ। रीजनिंग का क्या था कि एक बार कॉन्सेप्ट समझी, सारा माइंड में क्लियर हो गया, तो मुझे कोई बुक लेना नहीं पड़ा। रीजनिंग के लिए आप आर्य सरोवर का बुक ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं, तो इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट के लिए आप पढ़ सकते हैं JSSC CGL का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो आप ले सकते हैं। ये इंग्लिश में है, शिवांगन पब्लिकेशन का JSSC CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका फ़ोटो मैं ली हूँ, हाँ इसका फ़ोटो मैं ली हूँ, देखिए ये फ़ोटो है, ठीक है। ये JSSC CGL के लिए आपका एक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रीवियस करने के बाद आप इसका मॉडल सेट भी कर सकते हैं। ये मॉडल सेट है मेरा, ठीक है। ये मॉडल सेट है, एक शिवांगम का है और एक मार्गदर्शन का है, ये 2 बुक है, ये आप कर सकते हैं। अगर ये 2 कंप्लीट कर लिए, ये इंग्लिश में है, आपको इसका हिंदी भी मिल जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद आप और भी जो भी प्रीवियस ईयर आपके पास मिलता है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए। JSSC CGL निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करना है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि बुक लिस्ट क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो मैं आपको बताई हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक और टेलीग्राम लिंक तीनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरा MCQ का सीरीज़ चलता है, हिंदी में 7 बजे, इंग्लिश में 8 बजे। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम के हैं तो आप MCQ का सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे और 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।